हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनू स्टडी सेंटर में। मैं हूं सोनूदेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन को लाए हैं। तो ये जानेंगे कि टाइप 3 जो होता है वो किस बेस पर क्वेश्चन करती है, आखिर इसका प्रकार क्या है। दोस्तों, टाइप 3 का जो प्रकार होगा वो पूरक कोण और न्यून कोण के आधार पर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं और न्यून कोण किसे कहते हैं। दोस्तों, पूरक कोण के बारे में हम ये कहेंगे कि जब कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, जब कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहेंगे। और 90 डिग्री से जो कोण छोटा होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। तो जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन का प्रकार है वो पूरक कोण और न्यून कोण के आधार पर ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले आप ये जान लीजिए कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो तो हमारा 6 है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण कौन कौन है ये जान लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। दोस्तों, इस अध्याय में हमें यह पता होना चाहिए कि साइन किससे रिलेटेड होता है। साइन कॉस से तो कॉस साइन से, कॉसेक सेक से तो सेक कॉसेक से, और टेन कॉट से तो कॉट टेन से रिलेटेड होगा। ठीक है। अब इसका पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है उसको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। साइन है रिलेटेड कॉस से, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ ये लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस रिलेटेड है ना साइन से, तो साइन कॉस से तो कॉस भी साइन से होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। टेन कॉट से रिलेटेड तो कॉट टेन से होगा, यहां लिखेंगे कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो सेक जो होगा कोसेक से होगा, रिलेटेड सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये रहा आपका पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये फॉर्मूला आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं, तो इस अध्याय को आगे हम बढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन कॉस से रिलेटेड है तो कॉस साइन से रिलेटेड होगा, तो कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन कॉट से है तो कॉट टेन से होगा, देखिए कॉट टेन से है, कॉट थीटा बराबर हो गया आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉसेक थीटा बराबर है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक जो है सेक से रिलेटेड है, तो सेक जो होगा हमारा कॉसेक से होगा, तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला जो है इसमें यूज होगा। ठीक है। अगर ये याद है तो आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अब बनाते हैं इसे। दोस्तों, क्वेश्चन 1 जो है हमारा कहता है निम्नलिखित का मान निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्वेश्चन है, इन तीनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका कॉपी करेंगे
यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पे दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, भिन्न भिन्न है ना, ये साइन है ये कॉस है, दोनों को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को सेम करने के लिए या तो आप साइन को कॉस में बदलिए या फिर कॉस को साइन में बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलना होगा, एक को छोड़ना होगा, एक को बदलना होगा। चलिए साइन को छोड़ देते हैं, ठीक है, और कॉस को बदल देते हैं। कॉस, ठीक है, कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या नियम है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा घटाइए, 72 को घटाइए, इस 90 में से इस 72 को घटाइए, कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, घटा दिया। आप ये जान चुके हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, तो साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉपी करेंगे और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, आप देखें यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे यहाँ, और थीटा कितना है ये 18, लास्ट वाला का कॉपी करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला कॉपी करेंगे, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए साइन 18 डिग्री और यहाँ भी साइन 18 डिग्री आ गया, ठीक है, ये कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया, ये 1। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है, देख लीजिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन 3 को अगर हल करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले इसका कॉपी कीजिए जितना लिखा हुआ है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, ठीक है, तो दूसरा को बदल देंगे। यहाँ भी भिन्न है ना, कॉस है और साइन है, यहाँ दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, या तो कॉस को साइन में बदलिए या फिर साइन को कॉस में बदलिए। तो मेरा मन कर रहा है कि कॉस को छोड़ दें और साइन को बदल दें, साइन को बदल लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 42 घटाइएगा, कितना आएगा 48 आएगा, लिख दिया। अब यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा और इसको चेंज किए ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 48 है। अब इतना में से इतना चला गया, कट गया ना, 0 आ गया, तो इस तरह से इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 को और 4 को बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 का कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ भी है टेन और कॉट, दो भिन्न भिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसको एक करना होगा, सेम करना होगा। तो अब क्या करेंगे, टेन को छोड़ दीजिए और कॉट को बदलिए, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ऊपर वाला ज्यों का त्यों इसको बदल दिया, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 64 को घटाइएगा, कितना आएगा 26, कितना आएगा 26, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्या है फॉर्मूला बताइए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है टेन थीटा। फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, तो कॉट था, कॉट को टेन में, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है टेन थीटा, टेन लिखेंगे और थीटा की जगह कितना ये 26, ये सेम सेम हो गया। अब ये आपका कट जाएगा एक एक बार में, 10 26 10 26, कितना आएगा रिजल्ट 1 का आएगा ये आंसर। यहाँ देखिए 4 वाला क्वेश्चन जो है, 4 वाला जो क्वेश्चन है वो है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन है इसका कॉपी करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, लिख दिया। यहाँ भी भिन्न भिन्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको सेम कीजिए, एक कीजिए, एक करने के लिए एक को छोड़ेंगे, एक को छोड़ दिए, ये वाला छोड़ देते हैं, इसको बदल देते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 59 को घटाइएगा, कितना आएगा रिजल्ट 31, कितना आएगा 31। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक को बदले हैं तो सेक के लिए क्या फॉर्मूला है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक को किसमें कॉसेक में, है ना, सेक को किसमें कॉसेक में, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, लिख दिया।
अब यहाँ ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉसेक थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, थीटा की जगह कितना, ये लास्ट वाला कॉपी करेंगे 31 डिग्री, 31 डिग्री, 31 डिग्री, ठीक है। अब ये सेम सेम हो गया ना, अब ये सेम सेम हो गया, अब ये कट जाएगा, इतना में से इतना घट गया ना, क्या आएगा रिजल्ट, 0। इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपको ये इतना बराबर में 1 लाना है ना, 10, 48, 10, 23, 10, 42 और 10, 67, ये सब इंटू में है ना, इन सब के बराबर में आपको लाना है 1, यानी कि LHS बराबर RHS को प्रूव करते हुए 1 दिखाना है। LHS में आपका ये रहा और RHS में आपको 1 लाना है, ठीक है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, वैसे अंक को चयन करेंगे जिसको जोड़ने पर 90 आता है। तो देखिए 48 को अगर आप 42 के साथ रखेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 48 और 42 है ना, तो इनको और इनको जोड़ने पर आता है 90, इसलिए इसका चयन इसके साथ कर दिए, इंटू में है तो इंटू ही रख दिए। अब इसका चयन इसके साथ ही करेंगे, क्यों, क्योंकि 23 और 67 दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 90। देखिए 23 और 67 दोनों को ऐड कीजिए, 23 और 67 को, तो 90 आएगा, ठीक है। ये हमारा LHS हुआ, ठीक है। तो ऐसा रखें। अब क्या करेंगे, यहाँ सब में सेम है ना, 10 10 10 सब में लगा हुआ है। क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को बदलेंगे, एक को छोड़ेंगे एक को बदलेंगे, वही काम करेंगे। देखिए 10 48 डिग्री इंटू, इसको छोड़ दिए इसको बदल देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 42 को घटाइए, कितना आएगा, 48 डिग्री, ठीक है। इसको छोड़िए, ये वाला को छोड़ दीजिए और क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 67 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 90 में से 67 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 23 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं, आप 10 को चेंज किए हो, आप 10 को चेंज किए हैं तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, लिख दिए। फर्स्ट वाला जस का तस रहेगा, जो करते हो, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट थीटा, और थीटा के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट वाला जो अंक है उसका चयन करेंगे, वो कितना है 48, ठीक है। हो गया ये, इंटू ये जस का तस, ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, कॉट थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके लिए, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, और थीटा के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट वाला का कॉपी करेंगे ना, 23 है, लिखेंगे यहाँ पे 23 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये पता है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 10 थीटा को कॉट थीटा से अगर गुना करेंगे, थीटा थीटा सेम है ना, 48 48, यहाँ पे देखिए यहाँ थीटा थीटा सेम है, तो बराबर में 1 लिख सकते हैं। तो 10 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री कितना होगा 1, ठीक है। पॉइंट का मतलब गुना, यहाँ भी 10 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, तो क्या होगा रिजल्ट, है ना, दोनों 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या आएगा रिजल्ट 1, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 1। तो इस तरह से हमारा RHS में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो RHS जो है वो किसके बराबर है, LHS के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, ये देख लीजिए, इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, ये आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर और सीखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहां 2a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब a का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इतना का कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पे दो भिन्न भिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो क्या करेंगे, एक को बदलेंगे एक को छोड़ेंगे, ठीक है, वही काम जो प्रोसेस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को बदलेंगे, यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 2a,
ठीक है, यहाँ पे थीटा को घटा देंगे, घटा दिया, इसको यहाँ पे माइनस में रखेंगे, घट गई। अब ये क्या बराबर में कॉट ए माइनस 18 डिग्री है ना, इसको लिख दिया। अब फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो इस टेन के जगह पे क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, और थीटा की जगह क्या लिखिएगा, ये बीच वाला, ये बीच वाला पूरा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये घटा नहीं है ना पूरी तरह से। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 2a। अब ये देखिए कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ कॉट कॉट है, तो मन में मान लीजिए कि कट जाता है, लेकिन कटता तो है नहीं। ठीक है, जब कॉट बराबर कॉट होता है तो एंगल बराबर एंगल, तो क्या करेंगे, एंगल बराबर एंगल लिखेंगे, ये बीच वाला, ये वाला। अब देखिए -2a, ए को एक तरफ कीजिए और डिग्री को उस तरफ कीजिएगा। ठीक है, ए को एक तरफ कीजिए, यहाँ पे -2a, ये प्लस में है, इधर लाइए, ये माइनस में होगा, -18 डिग्री है ना, ये प्लस में 90, उस तरफ जाएगा -90 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस 2a और 1a हो जाएगा आपका, 3a ज़्यादा है, 2 है, आगे साइन होगा माइनस का। 90 डिग्री और 18 डिग्री दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, वो प्लस होता है, ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपका 108 डिग्री। ठीक है, ज़्यादा है 90, इसलिए साइन माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काट सकते हैं 3 से, तो 3 3 9 होगा। ठीक है, 3 3 9, 1 बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 1 पर 8, 18 हो गया, तो 3 6 18, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। ए का वैल्यू हो गया आपका 36 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कहता है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, वो कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि tan a बराबर cot b, इसका कॉपी करेंगे, लिख दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि tan और cot दो भिन्न भिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको क्या करेंगे, एक करेंगे, है ना, सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आप एक को छोड़ोगे तो एक को बदलोगे ना, तो वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। tan a बराबर लिखेंगे cot को बदल दीजिए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है, ये b है, लिख दिया। अब आप इसको चेंज किए हैं ना, तो क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो cot की जगह पे क्या लिखेंगे आप, tan, और थीटा की जगह पे ये बीच वाला, ये बीच का पूरा आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब tan और tan, जब tan बराबर tan आएगा तो एंगल बराबर एंगल होगा ना, तो एंगल यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे तो a है, यहाँ पे है 90 डिग्री माइनस b। अब क्या करेंगे आप, अब आप ये कीजिए कि ये माइनस है, इसको इस तरफ लाइए, प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अब बराबर में कितना ये बचा, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देख लीजिए, और यहाँ पे एरो आप लगा लीजिएगा सब में। ठीक है, ये बन गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 कहता है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, मतलब 4a जो है एक न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है, मतलब तो a का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट वाला दिया गया वो लाइन, उसका कॉपी करेंगे कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, लिख दिया। अब एक को बदलेंगे, एक को छोड़ेंगे, जो प्रोसेस अपनाते आ रहे हैं आप, तो वही काम करेंगे। यहाँ भी देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है 4a, यहाँ आप लिखेंगे बराबर में जो है उसको लिखिए cosec a माइनस 20 डिग्री।
अब इसके लिए जो आप फॉर्मूला जानते हैं, सेक को बदलते हैं ना, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, वो लिख दिए, ठीक है। तो सेक के लिए कॉसेक में है ना, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, तो यहाँ सेक की जगह पे क्या लिखेंगे आप, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक बीच वाला कितना है, 90 डिग्री माइनस 4a लिख दिया, बराबर में जो है वो लिखिए a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉसेक है, ये कॉसेक है, कॉसेक कॉसेक कट जाएगा ना, लेकिन कटता तो है नहीं। जब कॉसेक बराबर कॉसेक होता है तो एंगल बराबर एंगल, तो क्या करेंगे, एंगल बराबर एंगल, ये बीच वाला एंगल, ये बीच का एंगल। अब आप a को एक तरफ कर लो, प्लस में इधर लाइए, माइनस में, ये माइनस में 20 डिग्री है, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 4a और 1a हो गया 5a, माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में 90 और 20 110, ठीक है। 110 डिग्री माइनस माइनस प्लस 5 से काटिए, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 दूना 10 कितना आएगा 22। ए बराबर कितना आ गया आपका आंसर, ए बराबर आ गया आपका आंसर 22, ये आप देख सकते हैं। देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, जैसे मान लीजिए आप ए बी सी कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का रचना कर दिए और उसके अंतःकोण क्या है, अंतःकोण है ए बी सी, है ना, ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो अंदर बनने वाला कोण ए बी सी, ये अंतःकोण है, ठीक है। तो दिखाना है यानी प्रूफ करना कि इतना बराबर इतना कैसे आएगा, ठीक है। तो आप ये जानते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण कौन है, ए बी सी है, उस बात को लिख दिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। और आप ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है, ये आपको पता। 6, 7, 8 में आप पढ़ें कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग होता है 180, ठीक है, लिख दिया। एंगल ए की जगह पे ए बना रहा है, बी की जगह पे बी बना रहा है, सी की जगह पे सी बना रहा है, लिख दिए। अब आप यहाँ देखिए बी और सी साथ में, तो बी और सी को साथ में रखेंगे, ए जो है बराबर के उस तरफ है तो ए को इधर देंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, ठीक है। अब आप ये देखिए कि दोनों पक्ष में 2 से भाग है ना, दोनों पक्ष में कितना से 2 से भाग है, तो क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि अब दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, तो b प्लस सी बाई 2, 2 से भाग करेंगे इसमें भी और 2 से भाग करेंगे इसमें भी। तो दोस्तों 2 से भाग करने पर ये 2 से कट रहा है ना 90 बार में, देखिए है ना। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस सी बाई 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, इतना आया। अब यहाँ मैच कीजिए, b प्लस सी बाई 2 आ गया आपका, ठीक है। लेकिन इसके आगे में क्या है, साइन। आप हमेशा बायां पक्ष को देखिए कि इतना पक्ष आ रहा है कि नहीं, है ना, इतना इस पक्ष में b प्लस सी बाई 2 में ये हमारा आ गया, लेकिन इसके आगे साइन से गुना किया गया है। तो क्या चाहिए अब हमें साइन चाहिए, तो क्या करेंगे कि अब दोनों पक्षों को साइन से क्या करने पर, गुना करने पर, तो दोनों पक्ष में आप क्या लाइए, साइन, यानी यहाँ पे साइन से आपको गुना करना, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 90 डिग्री माइनस क्या ये a बाई 2 लिख दिया। अब आप ये देखिए आपका मैच कर चुका है, लेकिन ये वाला पक्ष मैच नहीं है, ये कॉस है, यहाँ साइन है, तो साइन को बदलना पड़ेगा ना कॉस में। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये इतना चीज़ को लिखना पड़ेगा,
साइन को बदलने के लिए क्या नियम है, कॉस में, ठीक है। तो साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस ऐसे लिखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा का पूरा काम करेगा, ये वाला जो चीज़ है आपका पूरा थीटा का काम करेगा। तो घटाने पर साइन बदलेगा ना, तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको। अब देखिए, अब आप ये फॉर्मूला भी जानते हैं, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब ये ज्यों करती हूँ, साइन के लिए क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, तो कॉस लिख दिया, 90 डिग्री का 90 डिग्री, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका, ये क्या a/2। अब ये 90 में से 90 कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, साइन b + t/2 बराबर में है कॉस, ये क्या बचेगा, a/2। अब आप मिला सकते हैं, आपका आंसर बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। और इस तरह से आपका LHS बराबर हो गया RHS, प्रूव हो गया, देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप लाल रंग के सब्सक्राइबर को दबाकर काला कर दें और बेल आइकन को दबाकर उससे ऑल नोटिफिकेशन मोड में रखें। इससे हमारे न्यू वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।